अफगानिस्तान में फुस हुआ पाकिस्तान, भारत का हो रहा गुणगान। डोभाल की यात्रा से पहले ही पाक को झटका, तालिबान ने मारा ऐसा फटका। भारत के साथ रिश्तों पर पाक को सुना दी खरी खरी। डोभाल के मध्य एशिया प्लान से घबरा गया है पाकिस्तान, सार्क का अलाप रहा है तान। मोदी की मार है मियां, हर तरफ से निकलने लगेगा धुआं। दोस्तों, जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी है, पाकिस्तान का मानो जीना हराम हो गया है। जिस सरकार को बनवाने के लिए उसने सारे पापड़ बेले, षड्यंत्र रचा, उस तालिबान ने उसकी दुम पर लात मार दी है, उसे दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया है। और ये सब वो कर रहा है भारत को साथ लेने के लिए, उसके साथ रिश्तों को सुधारने के लिए। मोदी की यही चाल पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही है। उसे ये बात हजम ही नहीं हो रही है कि जिस तालिबान से भारत की तगड़ी अदावत थी, आखिर वो कैसे भारत का मुरीद बन गया है, कैसे उसके साथ मिलकर अपने देश को विकास के पथ पर ले जाना चाहता है। दोस्तों, यही तो मोदी का मैजिक है, जिसे पाकिस्तान और उसके हुक्मरान कभी समझ ही नहीं सकते। मोदी के साइलेंट वार से पाकिस्तान बौखला गया है, क्योंकि तालिबान से उसे हर मोर्चे पर चुनौती मिल रही है। एक तरफ अफगानिस्तान में बैठे आतंकियों ने उसका जीना हराम कर दिया है, उसके ऊपर हमले कर रहे हैं, उसके राजदूत को निशाना बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान भारत से अफगानिस्तान को विकास के पथ पर ले जाने की अपील कर रहा है। डोभाल की काबुल यात्रा से पहले तो उसने ऐसा दांव चला है कि पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई है, उसके सपनों का पूरा घरौंदा ही टूट गया है। लिहाजा अब पाकिस्तान सार्क का राग अलाप रहा है, सार्क की बैठक करने की बात कह रहा है। दरअसल डोभाल के मध्य एशिया प्लान से शहबाज सरकार की नींद उड़ गई है। उसे लगने लगा है कि अब एशिया में उसकी कोई बिसात ही नहीं रह गई है, केवल अब्बाजान जिनपिंग के तलवे चाटकर ही उसका कुछ वजूद बचा हुआ है। लिहाजा वो अपने को जिंदा दिखाने की कोशिश कर रहा है, भारत को काउंटर करने की रणनीति बना रहा है। लेकिन मोदी के भौकाल के आगे उसकी एक नहीं चल रही है और वो हर तरफ से दुरा दिया जा रहा है। दोस्तों, आज भूखे नंगे और कंगाल पाकिस्तान का वो हाल हो गया है कि उसके साथ कोई देश अपना रिश्ता कायम नहीं रखना चाहता है, चाहे उसके करीबी अरब देश ही क्यों ना हो। वो भी अब मोदी के जयकारे लगा रहे हैं, पाक को उसकी औकात बता रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो हर तरफ से पाक की भद पिट रही है और उसके हुक्मरान चाहकर भी मोदी की इस कूटनीति का कोई जवाब नहीं तलाश पा रहे। दोस्तों, मोदी ने पाक का ऐसा तगड़ा ताबीज बना दिया है कि उसके दिमाग की बत्ती जल गई है और अब वो अपनी जमीन बचाने में जुट गया है। दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में हम अफगानिस्तान में चले मोदी के इसी जादू के बारे में विश्लेषण करेंगे। साथ ही इस बात को भी जानेंगे कि आखिर पाकिस्तान सार्क संगठन को क्यों दोबारा खड़ा करना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत संग रिश्तों पर पाक को तालिबान की खरी खरी, डोभाल की यात्रा से पहले तालिबान का बड़ा दांव। दोस्तों, अफगानिस्तान और भारत के बीच रिश्तों पर लगातार आंखें दिखा रहे पाकिस्तान को तालिबानी सरकार बड़ा झटका देने जा रही है। दरअसल तालिबान सरकार ने व्यापार के लिए ईरान में भारत के बनाए चाबहार पोर्ट के इस्तेमाल का समर्थन किया है। यही नहीं, तालिबानी सरकार ने यह भी कहा है कि वो इस दिशा में सभी सुविधाएं देने के लिए तैयार है। दोस्तों, तालिबान ने इस मामले में कैसे पाक को झटका दिया है वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि चाबहार पोर्ट का भारत के लिए क्या महत्व है। दोस्तों, सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण ईरान के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित चाबहार बंदरगाह का विकास भारत द्वारा किया जा रहा है। भारत, ईरान, अफगानिस्तान इस पोर्ट के जरिए ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने के लिए त्रिपक्षीय समझौता कर चुके हैं। दोस्तों, साल 1947 में जब देश के विभाजन के बाद संपूर्ण मध्य पूर्व, मध्य एशिया और यूरोप से भारत भौगोलिक तौर पर दूर हो गया, जिसे पाटने में चाबहार की महत्वपूर्ण भूमिका है। चाबहार द्वारा समुद्री रास्ते से होते हुए भारत ईरान में दाखिल हो जाएगा और इसके जरिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक के बाजार भारतीय कंपनियों और कारोबारियों के लिए खुल जाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के कारण चाबहार पोर्ट भारत के लिए बेहद अहम है। ये ग्वादर पोर्ट से केवल 72 किलोमीटर की दूरी पर है। इस तरह चाबहार पोर्ट आर्थिक और सामरिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हिंद महासागर में भारत सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से लाभप्रद स्थिति में है।
लेकिन भूमिबद्ध मध्य एशिया और पूर्व एशिया से भारत का संपर्क चीन और पाकिस्तान की घेराबंदी के कारण रुका ही रहा है। भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति इसी स्थिति से उबरने की नीति है जो चाबहार पर ही निर्भर है। ऐसे में भारत के लिए चाबहार के महत्व को समझा जा सकता है। दोस्तों, चाबहार से ईरान के मौजूद रोड नेटवर्क को अफगानिस्तान में जरांज तक जोड़ा जा सकता है। चाबहार जाहिदान रेल मार्ग से भारत अफगानिस्तान के निकट तक पहुंच जाएगा। भारत द्वारा निर्मित जरांज डेलाराम रोड के जरिए अफगानिस्तान की गारलैंड हाईवे तक आवागमन आसान हो जाएगा। इस हाईवे से अफगानिस्तान के 4 बड़े शहरों हेरात, कंधार, काबुल और मजार शरीफ तक सड़क के जरिए पहुंचना संभव होगा। दोस्तों, तालिबानी विदेश मंत्रालय ने भी चाबहार पोर्ट को उत्तर दक्षिण अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में शामिल किए जाने का स्वागत किया है। तालिबान ने कहा है कि वो इस संबंध में सभी जरूरी सुरक्षा और सुविधाएं देने के लिए तैयार है। दोस्तों, तालिबान का यह बयान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के मध्य एशियाई देशों के साथ अहम बैठक से ठीक पहले आया है। दोस्तों, तालिबान ने चाबहार पोर्ट पर यह बयान ऐसे समय पर दिया है जब वो चाहता है कि अफगानिस्तान के आधारभूत ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए भारतीय निवेश फिर से शुरू हो सके। दोस्तों, दरअसल पिछले 15 महीनों में काबुल में कूटनीतिक समीकरण काफी बदल गए हैं। पाकिस्तान के साथ तालिबान के रिश्ते लगातार तनावपूर्ण हो रहे हैं, जबकि पिछले दिनों वहां के दूतावास में कार्यरत कूटनीतिक तकनीकी टीम से तालिबान ने अनुरोध किया कि भारत वहां अपनी लंबित परियोजनाओं को शुरू करे। हालांकि भारत वहां के हालात को देखते हुए परियोजना को शुरू करने को लेकर बहुत उत्साह में नहीं है। विदेश मंत्रालय का यह भी मानना है कि तालिबान वैश्विक स्तर पर अपनी सरकार को मान्यता दिलाने के मंसूबे से भी भारत के साथ संबंधों को लेकर ज्यादा उत्साह दिखा रहा है। दोस्तों, अगर गौर करें तो अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद भी वहां के सिखों पर हमले हुए हैं, जिसकी वजह से भारत को वहां से सैकड़ों सिखों को निकालना पड़ा है। कई तरह की दूसरी समस्याएं भी हैं, जैसे अफगानिस्तान में किसी तरह के कारोबार के लिए कोई बीमा कवरेज अभी उपलब्ध नहीं है। यहां तक वहां की बैंकिंग व्यवस्था बाहरी दुनिया से तकरीबन कटी हुई है, लिहाजा वहां विकास की राह आसान नहीं रह गई है। तालिबान भी शायद ये बात अच्छी तरह से जानता है। इसीलिए भारतीय कूटनीतिक टीम से मिलने के दौरान तालिबान में शहरी विकास मंत्री हमदुल्ला नोमानी ने प्रमुख तौर पर 4 मांगे रखी हैं। पहला, भारत परियोजनाओं का काम शुरू करे। दूसरा, काबुल के विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए फंड दे। तीसरा, अफगानिस्तानी छात्रों को वीजा देने का काम शुरू करे। और चौथा, भारतीय विश्वविद्यालयों में पीएचडी करने के लिए अफगानी छात्रों को मदद करे। दोस्तों, यहां आपको बता दूं कि अगस्त 2021 में काबुल दूतावास खाली करने के 9 महीने बाद भारत ने तालिबान से सीधी बात की थी। उसके बाद अफगानिस्तान को मानवीय आधार पर गेहूं और चिकित्सा सामग्री भी भेजी गई है। इस बीच भारत ने वहां अपने बंद दूतावास को भी दोबारा खोलने का निर्णय लिया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान की खराब होती स्थिति का मुद्दा उठाया था। दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के रिश्तों में लगातार तनाव घुल रहा है। दोनों देशों के सैनिकों के बीच सीमा पर कई बार गोलीबारी हो चुकी है। हाल ही में पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हीना रब्बानी खार ने काबुल की यात्रा की थी, लेकिन उसे पाकिस्तान की मीडिया ने असफल करार दिया है। दोस्तों, इसके विपरीत भारत के रिश्ते अफगानिस्तान के साथ सुधर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अफगानिस्तान और उससे संपर्क को खासतौर पर ध्यान में रखते हुए भारत मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की एक बैठक नई दिल्ली में आयोजित करने जा रहा है। इस बीच भारत के इस प्लान से पाकिस्तान खुद को अलग थलग महसूस कर रहा है और उसने सार्क के मुद्दे को उठाने का ऐलान किया है। भारत के मिशन मध्य एशिया से पाक में मची खलबली। सार्क पर बड़ा दांव खेलकर भारत को देना चाह रहा मात। दोस्तों, भारत के कूटनीतिक चाणक्य कहे जाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के मिशन मध्य एशिया से पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार टेंशन में आ गई है। यही वजह है कि अब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लंबे अंतराल के बाद दक्षिण एशियाई देशों के संगठन सार्क का राग अलापना शुरू कर दिया है। यही नहीं, कश्मीरी आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान ने उल्टा भारत पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप मढ़ दिया है। पाकिस्तान ने यह बयान ऐसे समय पर दिया है जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पाकिस्तान के बेहद करीबी मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ पहली बार विशेष बैठक की है,
डोभाल की इस बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हिस्सा लिया। तुर्कमेनिस्तान के राजदूत भी इस बैठक में मौजूद थे। इस बैठक में डोभाल ने कहा कि आतंकवाद के पैसा खून की तरह से है और इसे रोकना प्राथमिकता होनी चाहिए। इस दौरान आतंकवाद और अफगानिस्तान के हालात पर विशेष चर्चा हुई, जो मध्य एशियाई देशों का पड़ोसी देश है, और कई मुद्दों को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव भी है। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि वो सार्क शिखर सम्मेलन की बैठक की प्रक्रिया को फिर से शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इच्छा है कि सार्क को फिर से जिंदा किया जाए। शहबाज शरीफ ने याद दिलाया कि क्षेत्रीय विकास, कनेक्टिविटी और सहयोग में असफल रहने के कारण दक्षिण एशिया के लोगों ने पीड़ा झेली है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान सार्क को फिर से जिंदा करने में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। दोस्तों, आपको बता दूं कि पिछले 6 साल से सार्क की कोई बैठक नहीं हुई है। इसकी वजह यह है कि भारत पाकिस्तान में होने वाले शिखर बैठक का विरोध कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए साफ कहा है कि अभी सार्क शिखर सम्मेलन के लिए उचित माहौल नहीं है। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को बंद नहीं करता है, तब तक उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती है। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान को नवंबर 2016 में सार्क शिखर सम्मेलन को आयोजित करना था, लेकिन बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान के भारत के साथ आने के कारण ये हो नहीं सका था। सार्क की आखिरी बैठक साल 2014 में हुई थी।